यस है गाइस, आज मैं आपको स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है। इसके साथ साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो आने वाले टाइम में मोमेंटम ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, और 5 ऐसे स्टॉक्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ जो स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मुझे पर्सनल काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। पहले मैं आपको सिंपल सा ये डेफिनेशन दे देता हूँ कि भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, आज अपनी सीरीज का फर्स्ट डे है, तो देखो यार, स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। देखो यार, मैंने ओवरव्यू पूरे के पूरे नोट्स बनाए हुए हैं ना, तो आप चाहो तो यार इन नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको हेल्प मिल सके। मैं चाहता तो आपके साथ साथ में पढ़ाते हुए भी बना सकता था, बट मुझे लगा कि यार आपका टाइम वेस्ट होगा इससे अच्छा, तो यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर लूँ, यानी कि टाइम वेस्ट तो क्या, मैं मतलब सिंपली टाइम यूज़ कर लूँ और आपको कम टाइम में बड़ा नॉलेज प्रोवाइड करने का ट्राई करो भाई। अब अपना पहला होता है भाई स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। तो क्या स्विंग ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम ट्रेडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। सभी लोगों को क्या लगता है भाई, क्या स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग एक ही है? नहीं भाई, स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग एक नहीं है। पहले चीज तो करके यार, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग क्या भाई? अब देखो समझो, पहले डेफिनेशन समझो, उसके बाद मैं आपको इजी रुपए में समझाऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स क्या है कि यार, होल्डिंग ट्रेड्स फॉर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, कैप्चर स्विंग्स शॉर्ट्स ओवर मीडियम टाइम प्राइस मूव्स। मतलब क्या? चलो ठीक है, उसके बाद पूरा समझता हूँ। बिटवीन डैश ट्रेडिंग वेरी शॉर्ट टाइम एंड पोजीशन ट्रेडिंग इन लॉन्ग टाइम। देखो भाई, सिंपल सी बात है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है भाई, किसी भी स्टॉक्स को अपन शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करते हैं या फिर अपन लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं फिर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं ना, तो वो हो गया अपना स्विंग ट्रेडिंग। शॉर्ट टाइम मतलब क्या कि यार अपन विद इन किसी भी स्टॉक्स को 1 वीक, 1 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं ना, तो उसको अपन स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी है ना, दो टाइप के होते हैं भाई। स्विंग टाइम पे भी टैक्स लगते हैं भाई। देखो, वेरी शॉर्ट टाइम मतलब क्या कि यार किसी भी स्टॉक्स को अपन 1 वीक के लिए होल्ड कर रहे हैं, 2 वीक के लिए होल्ड कर रहे हैं, फिर 1 मंथ के लिए होल्ड कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया भाई, वो अपना हो गया वेरी शॉर्ट टाइम। और लॉन्ग टाइम मतलब क्या कि यार अगर किसी भी स्टॉक्स को ना लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया भाई, वो अपना किस टाइप में आ गया भाई, वो अपना लॉन्ग टर्म में आ गया, तो उसमें अपने को टैक्स भी पे करना होगा। अब लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम का क्या सीन है भाई? देखो भाई, गूगल पे जाओ, खुद टाइप करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या टाइप करना है? ठीक, लोन टाइम कैपिटल गेन टैक्स। मतलब क्या कि कितने परसेंट टैक्स लगता है। चलो ठीक है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यार अगर आप किसी भी स्टॉक्स को 365 दिन से ज़्यादा होल्ड करते हो, तो आपको 12% टैक्स पे करना होगा। कितने परसेंट? 12% टैक्स पे करना होगा। वही, चलो ठीक है, मान लो यार अगर अपने को कोई भी स्टॉक्स अच्छा लग रहा है, बीएससी अच्छा लग रहा है, आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लिया उसको, तो आपको कम टैक्स पे करना होगा, यानी कि इंडिया में रह रहे हो भाई, तो आपको 12% टैक्स पे करना होगा। वही आपको अगर किसी भी स्टॉक्स को ना शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन मतलब क्या है कि यार अगर आप 1 साल 365 दिन से कम में किसी भी स्टॉक्स को एग्जिट कर रहे हो, तो है ना, आपको कितने परसेंट टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो चलो ठीक है, ये समझो, ठीक है, करंटली है ना इंडिया में 20% आपको शॉर्ट टाइम गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब क्या, कहाँ आपको 12% टैक्स पे करना पड़ रहा था, कहाँ आपको कितने 20% टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये बात तो सिंपल सा समझ में आ गया कि यार कैसे क्या होता है भाई। शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि अगर किसी स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग में भी दो टाइप होते हैं, लॉन्ग टाइम भी होता है, एक शॉर्ट टाइम भी होता है। किसी भी स्टॉक्स को आप अगर 365 दिन से पहले एग्जिट कर रहे हो, तो उसमें आपको 20% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर लॉन्ग टाइम में कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये 12% टैक्स पे करना पड़ता है। अब देखो यार, कुछ कीज़ मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। देखो, टाइम पीरियड, जैसे कि आप स्विंग कर रहे हो, तो ज़्यादातर स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं भाई, टाइम फ्रेम देखते हैं भाई, 2 दिन से लेकर के 3-4 वीक तक अपन इस स्टॉक्स को होल्ड कर लेते हैं, यानी कि 1 मंथ के अंडर में इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना गाइस, इसमें क्या होता है ना, अपन मोमेंटम दोनों साइड में कैप्चर करते हैं भाई। देखो, अप एंड डाउन प्राइस में अपन क्या करते हैं भाई, फ्यूचर में भी इसमें अपना ट्रेड होता है, तो इसमें क्या, अपन स्विंग, मेन फोकस अपना स्विंग के ऊपर होता है। इसमें मेन टूल्स होता है ना, वो अपना टेक्निकल एनालिसिस होता है, जिसके अंदर अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज वगैरह जो भी इंडिकेटर्स यूज करना चाहिए ना, वो अपन यूज कर सकते हैं भाई। देखो, रिस्की क्या होता है भाई, स्विंग ट्रेडिंग भाई रिस्की है, बट अपने को स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। अपने को लग रहा है कि यार किसी भी स्टॉक्स में अपने को स्विंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, स्विंग के अकॉर्डिंग अपन किसी भी स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना भाई, किसी भी स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं ना, उसमें अपने को एक पर्टिकुलर लेवल रेंज के पास में अपने को स्टॉप लॉस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यार आपने कोई भी स्टॉक्स बाई किया है जो 100 रुपए के पास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने का ट्राई कर रहा है। एज ए स्विंग ट्रेडर क्या करेगा वो, 102 एंड सेल इन फ्यू डेज। मतलब क्या कि यार अगर मान लो कि यार आपको कोई भी स्टॉक्स ऐसा दिख रहा है जो 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और वो 102 या फिर 103 के आसपास ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, या फिर तो फिर आप क्या करोगे, 100 से 102 से 3 के पास में आप ट्रेड एंटर करोगे, और उसको 115-16 के पास में जाते हैं उसको सेल कर दोगे, एग्जिट कर दोगे कुछ दिन के लिए। ये एक मोमेंटम ट्रेड, एक स्विंग ट्रेड हो गया।
मतलब क्या कि किसी स्टॉक्स में आपको स्विंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, वो मान लो शेयर का प्राइस 100 रुपए का है और वो आने वाले टाइम में बढ़ा थोड़ा और उसके बाद वो गया कहाँ पे 115 तक चला गया तो आपने उसको बेच दिया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई स्विंग ट्रेडिंग का। अब सर व्हाट इज़ अ मोमेंटम ट्रेडिंग? अब मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मोमेंटम ट्रेडिंग में अपने को फोकस करना होता है स्टॉक्स के मूव पर, ठीक है? स्ट्रांगली एंड डायरेक्शनल विथ हाई वॉल्यूम आइडियाज। मतलब क्या, किसी भी स्टॉक्स को अपने को ऐसा कैप्चर करना है कि भाई साहब आपका भाई ने एंट्री किया और स्टॉक्स भाग गया। रिलेट कर पाए हो भाई? अगर आपने एंट्री की है और आपका स्टॉक्स भाग गया, ऐसा होता है भाई, ठीक है? उसमें क्या होता है ना भाई, स्ट्रेंथ क्या होती है भाई और उसकी वीकनेस क्या होती है भाई, उसकी समझो। देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। आप अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। उसके अंदर आप देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या नहीं करते हो, खुद से पूछो कि भाई मेरा नाम राम श्याम घनश्याम जो भी है, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं अचानक मोमेंटम कैप्चर करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे को साइडवेज मोमेंटम में परेशान कर देते हैं। इसलिए आप सभी क्या करते हो भाई, आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो कि जल्दी से किसी भी स्टॉक्स में मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो। तो ये बात हो गई पहली चीज़। तो ये यार आप क्या करना चाहते हो, जल्दी हाईली जल्दी मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो। उसके साथ साथ क्या होता है भाई, उसके साथ साथ और क्या है, और की पॉइंट्स क्या है उसमें आपको ना, देखो टाइम फ्रेम कम भी रख सकते हो या फिर आप टाइम फ्रेम कुछ एक दिन के लिए होल्ड कर सकते हो, ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? उसमें क्या होता है ना यार, गोल क्या होता है यार, आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है? मेन मेजरली आप ट्रेंड को फॉलो करते हो, ट्रेंड को फॉलो करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें आप मल्टीपल जो फास्ट काम करते हैं ना, एमएससीडी, आरएसआई, वॉल्यूम, इन सब के बारे में विद टाइम में आगे बताऊंगा डिटेल में, एक एक को चार्ट पर एनालिसिस करना सिखाऊंगा। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो देखो ये सारी चीज़ें अपन यूज़ कर सकते हैं। देखो ये मोमेंटम में क्या होता है भाई, ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, ठीक है? स्ट्रेंथ स्ट्रेटजीज की अपन बात करें ना, तो यार इसमें क्या होता है ना, अपन ब्रेकआउट पे काम करते हैं, मेन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे काम करते हैं। यार भी कोई से स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है? इसके साथ साथ क्या करते हैं, जल्दी अपन एंटर करते हैं मोमेंटम के साथ में। एग्जिट भी अपन क्या करते हैं, जब मार्केट रिवर्सल होता है, प्राइस एक्शन रिवर्सल बनाने लग जाता है, तब अपन इसमें भी अपन एग्जिट कर जाते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, यार ये होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग में अंतर क्या है, समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को? क्या स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग में अंतर क्या भाई? तो देखो सिंपल सा समझा देता हूँ भाई। एक होता है फ्यूचर में होता है, एक स्विंग होता है, एक मोमेंटम होता है, ठीक है? फ्यूचर में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। मान लो यार एसबीआई का मैंने फ्यूचर में ट्रेड करना चाहूँ तो मेरे को 28 दिन मिल रहा है, 30 दिन मिल रहा है, ठीक है? जैसे जैसे मंथ एंड होता जाएगा उस प्रीमियम को मेरे को बेचना होगा, मतलब टाइम पीरियड हो गया। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है भाई, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिन तक अपन होल्ड कर सकते हैं, वीक तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहे तो उसको लॉन्ग टाइम में भी मोमेंटम डाल सकते हैं भाई। बट मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है, अपने को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या फिर अपने को कुछ दिन के लिए उसको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं रहा तो आपको तो अपना कैपिटल निकालना ना, उस हिसाब से। उसके बाद क्या होता है ना गाइस, कैप्चर प्राइस इन स्विंग। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अपन किसी भी स्टॉक्स के स्विंग्स, किसी भी स्टॉक्स में स्विंग को रिलेट करते हुए ट्रेड करते हैं। मैं आपको विद टाइम आगे समझाऊंगा। इसके साथ साथ मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कैप्चर इन फास्ट मोमेंटम। मतलब मोमेंटम ट्रेडिंग में अपने को फास्ट मोमेंटम को कैप्चर करना होता है, ठीक? इसके साथ साथ क्या होता है भाई, अपन जो रिस्क की होता है ये हायर रिस्क की होता है, ये मध्यम होता है, ठीक है? आपको पता है भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई। अब चार्ट पैटर्न्स देखो, स्विंग ट्रेडिंग में अपन चार्ट पैटर्न्स के ऊपर फोकस करते हैं भाई, कुछ इंडिकेटर्स भी अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना भाई, अभी हाई मोमेंटम इंडिकेटर्स, मतलब क्या, जो फास्ट मोमेंटम देते हैं ना, वो अपन यूज़ करता है। जैसे कौन कौन सा हो गया भाई, आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी सब कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब देखो यार ये चार चौथा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई आप सभी के लिए, मेरे लिए। टाइप्स ऑफ बॉथ, मतलब ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। मतलब आपको हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ट्रेंड ओनली विथ ट्रेड कन्फर्मेशन, मतलब ट्रेड ओनली ट्रेड विथ कन्फर्मेशन। देखो यार आपको जब भी ट्रेड लो ना, अपने ट्रेंड को फॉलो करना है। आपके ट्रेंड आपके डायरेक्शन में है तो ही आपको ट्रेड करना है। अवॉइड ओवर थिंकिंग, मतलब ओवर थिंकिंग को दूर रखना है। ट्रेड आपको वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक? उसके बाद आपका कौन सा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला टॉपिक हो गया, ट्रेड, ठीक है? इसके साथ साथ क्या करना गाइस, आपको सिंपल सा देखो, ये चौथा रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन। मतलब ये चीज़ आपको सिंपल सी रखनी है, थोड़ा माइंडसेट पे भी आपको कंट्रोल करना। तो ये स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग होता है भाई। अब मैं आपको चलो ग्राफ पे लेके चलता हूँ, कुछ एक स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के एग्जांपल्स भी देता हूँ, कुछ एक स्टॉक्स बताता हूँ जो स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग के एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ भाई। देखो भाई मेरे को सबसे अच्छा दिख रहा भाई, ये अभी के टाइम में, चलो ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल का मैंने स्टॉक्स ओपन किया, ठीक है? अपोलो हॉस्पिटल मेरे को बताना नहीं था, बट मैंने जैसे ओपन कर लिया, चलो मैंने ये मोतीलाल ओसवाल का स्टॉक्स ओपन किया है। अब ये है ना, मुझे क्या दिखाई दे रहा भाई, आने वाले टाइम में मोतीलाल ओसवाल में वो पोटेंशियल है जो यार 900 रुपये का शेयर 1000 रुपये, 1200 या फिर 1200 या फिर 1500 रुपये तक भी जा सकता है। क्यों मैं देख रहा हूँ, मैं स्विंग्स को देखता हूँ भाई।
तो अगर मैंने स्विंग्स को कैप्चर करने का ट्राई किया तो मुझे पता चला मोतीलाल में कि यार ये देखो यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया। अब मार्केट क्या कर रहा है, हमेशा एक नया स्विंग हाई का हाई बनाने का ट्राई कर रहा है, एक स्विंग क्रिएट कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं मोतीलाल के अंदर एंटर करूँ तो यार आने वाले टाइम में मुझे मोतीलाल में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे पहली चीज़ तो ये कि यार मुझे स्विंग्स दिखे। क्या दिखे भाई? ये स्विंग्स दिखे भाई मुझे कि यार काफ़ी टाइम से एक स्विंग्स आ रहे हैं। इसके साथ-साथ मोतीलाल में ना अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया भाई। देखो वॉल्यूम कितना आया, अच्छा आया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर वो मोतीलाल में ब्रेकआउट होता है तो ये मेरा 920 के स्टॉप लॉस के साथ में मैं आने वाले टाइम में कुछ वीक्स में के लिए इस ट्रेड को होल्ड करूँ। टारगेट मेरा क्या रहने वाला भाई, मैं इसके अंदर मेरा टारगेट सोच रहा हूँ भाई 1200 का मेरा इसके अंदर टारगेट रहने वाला है। ठीक है? तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में आपको इतना बड़ा टारगेट रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का पहला स्टॉक्स हो गया। अब इसके साथ-साथ चलो सेकंड स्टॉक्स भी बताता हूँ मैं। सेकंड स्टॉक्स था मेरा भाई एमसीएक्स, जिसके अंदर ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। मैंने ये भी एग्ज़ाम्पल के अंदर क्यों लिया? क्योंकि मेरे को आपको बताना था कि यार कैसे आपको स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, कैसे आप स्टॉप लॉस रख के देख सकते हो। यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है भाई, मैंने देखे भाई स्विंग्स। क्या देखे भाई मैंने? मैंने देखे स्विंग्स। आप देखो यार यहाँ पे स्विंग्स दिखा, ये देखो यहाँ पे स्विंग्स दिखा, यहाँ पे आपको स्विंग्स दिखा, ठीक है? यहाँ पे आपको स्विंग्स दिखा। मार्केट क्या कर रहा है? अपने स्विंग्स का ब्रेकआउट कर रहा था। ये देखो प्रीवियस स्विंग जो डाउन ट्रेंड के स्विंग्स थे उनका ब्रेकआउट किया और एक अप ट्रेंड में अच्छा आया खासा आया। तो क्या मिला अपने को भाई? छोटे से स्टॉप लॉस मिला इस स्विंग के नीचे, ठीक है? अगर अपन इस स्विंग पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेते तो अपना ये स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है? ये स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है भाई। अब मैं क्या करूँगा भाई? अब मार्केट एक कोई नया स्विंग बनाएगा तो मैं स्टॉप लॉस स्ट्रगल करते हुए उस ट्रेड को होल्ड करने का मैं ट्राई करूँगा। ठीक है? अब इसके साथ-साथ नेक्स्ट स्टॉक्स भी मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर अपने को स्विंग के अकॉर्डिंग अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाला स्टॉक्स हो गया भई अपना ना, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाला हो गया। मोमेंटम ट्रेडिंग भी मैं आपको विद द टाइम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। विद द टाइम क्या अभी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक हो? ये देखो एक एक कौन-सा भई एलटीएफ है ना, एलटीएफ है ना, चलो ठीक है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पर यूज़ करता हूँ। ये देखो यार, ये मैंने एलटीएफ को डेली टाइम फ्रेम पर यूज़ किया। इसको भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग की रडार में रखा हुआ है। देखो क्यों मैंने रखा हुआ भाई? चलो सर्किल से समझाता हूँ, कुछ एक मार्क करता हूँ पहले। कुछ एक चीज़ें मैं मार्क करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो भाई, ये एलटीएफ क्या कर रहा था, ये भी एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक्स था, जो हमेशा देखो यहाँ एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद ये स्विंग क्रिएट क्रिएट किया, ठीक है? और क्या करा भाई, अब फिर से एक स्विंग क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? फिर से एक स्विंग क्रिएट क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। तो जब भी ये स्विंग क्रिएट करता, सपोर्ट बना देता है ना, तो हो सकता है कि यार आने वाले टाइम में ना एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। ठीक, आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो यार आने वाले टाइम में अगर 265 के ऊपर निकलता है, छोटे से स्टॉप लॉस मिलेगा, मैं इसको भी सोचने वाला हूँ भाई। ठीक, इसके साथ-साथ देखो और भी देखो यार, फर्टिलाइज हेल्थ लिमिटेड, ये मोमेंटम ट्रेडिंग का हो गया, ठीक है? ये एसआरएफ मोमेंटम का हो गया, ये इंडिगो, चलो ठीक है, ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं इसको भी सोच रहा हूँ ना, इसको भी मैं बता देता हूँ भाई। ये देखो यार, ये भी क्या करा ना, प्राइस एक्शन वाइज़ देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्लो मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना। ये देखो भाई, ये प्राइस डेवलप कर रहा है, इसके साथ-साथ ये ब्रेकआउट करने की कोशिश भी कर रहा है। आने वाले टाइम में यार अगर ये भी निकला ना, तो हो सकता है कि यार 5800 के बाद में इसमें भी एक गैप अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है। तो होने वाले टाइम में यार ये अच्छा खासा 6000 तक भी जा सकता है। ये मेरा इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि ब्रेकआउट होता है तो। अब मोमेंटम स्टॉक्स की मैं बात कर लेता हूँ भाई। सबसे पहले आता है भाई अपने सामने गाइज़ फोर्टिलाइज़ हेल्थ हेल्थ केयर लिमिटेड। इसको मैंने मोमेंटम ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग क्यों रखा ना भाई, ये हाल-फिलहाल में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया मुझे। ठीक है? आने वाले अभी हाल-फिलहाल की मैं बात करूँ तो आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, अभी मैं लेटेस्ट 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ यार, आज 6 अक्टूबर से इसने ना कितने परसेंट का मोमेंटम दे दिया? 10% का मोमेंटम दे दिया। काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर ट्रेड करा, तभी ब्रेकआउट हुआ, ये मोमेंटम आया, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, अच्छा मोमेंटम देखने को मिला भाई। इसके साथ-साथ ये एसआरएफ को देखोगे ना आप, तो मैं इसको 1 एचआर टाइम फ्रेम पर काफ़ी प्यारा मुझे दिखा। ये चेंज ऑफ क्रिएटर यहाँ पे दिखा मुझे, चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद आप देखो कितना रिटर्न दे दिया, 8% का रिटर्न। ये एक और स्टॉक था, ये इंडिगो नहीं है भाई, ठीक है? ये एक नहीं टाइटन, यस टाइटन भी मोमेंटम ट्रेडिंग का स्टॉक था ना अपना। क्यों मैंने इसको मोमेंटम ट्रेडिंग में रखा भाई, वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यार ये क्या करा भाई, एक डाउन ट्रेंड में था काफ़ी टाइम से, काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड के बाद क्या करा इसने, इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक फास्ट मोमेंटम इसने ऑलरेडी दे दिया। इसके साथ ये देखो यार, ये कौन सा भाई, ये अपना स्टॉक सा भाई हिंदुस्तान जिंक है ना। देखो हिंदुस्तान जिंक को मैं स्विंग ट्रेडिंग में भी सोच रहा हूँ और मोमेंटम ट्रेडिंग में भी सोच रहा हूँ। देखो स्विंग ट्रेडिंग में और मोमेंटम आप देखो मोमेंटम ट्रेडिंग में देखो यार कितना प्यारा ब्रेकआउट हुआ था 468 के पास में, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये स्टॉक्स कितना भागा, 512 तक चला गया। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है भाई स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग का। एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया भाई कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है। अगर वीडियो में मजा आया हो तो जेन्युइन सा फीडबैक के तौर पर कमेंट करना भाई। जय श्री राम।